कोविड-19 कर्फ्यू गाइडलाइन के विरोध में सड़कों पर उतरे व्यापारी। जी हां, खबर है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के गदरपुर से, जहां प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 कर्फ्यू में समस्त व्यापारियों की दुकानें खोलने के आदेश न दिए जाने के विरोध में अब व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। व्यापारियों ने प्रदेश सरकार की गाइडलाइन का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार को व्यापारी हित में जागने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि यदि गाइडलाइन के अनुसार समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान शीघ्र खुलवाने के आदेश जारी नहीं किए गए तो व्यापारी शुक्रवार को बाजार में थाली बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। गुरुवार को मुख्य बाजार नगर पालिका परिषद के सामने व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक बेहर के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारी एकत्र हुए। वही व्यापार मंडल अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारियों के सिर कर्जे का दबाव, बैंक का दबाव पूरा है, बिजली का दबाव पूरा, बच्चों के फीस का दबाव है और घर के खर्चे, स्टाफ का वेतन, दुकानों का किराया, बैंक की ब्याज चढ़ रही है। व्यापारियों की दुकानें करीब 1.5 माह तक बंद रखने से 1 रुपए की आय भी नहीं हुई है। बुड्ढी ने कहा कि सरकार को सीधा फंडा समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापारियों के सैकड़ों संगठन हैं और उनसे हजारों व्यापारी जुड़े हैं। यदि व्यापारी अपनी हद पर आ जाए तो सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। देखिए गदरपुर से शाहनुर अली की यह रिपोर्ट। को समझ में नहीं आ रही है कि व्यापारी बहुत दुखी है और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कुछ दिनों में लोग आत्महत्या करनी शुरू कर देंगे। व्यापारी कहाँ जाएगा? कर्जे का दबाव पूरा है, बैंक का दबाव पूरा है, बिजली का दबाव पूरा है, बच्चों की फीस का दबाव पूरा है, घर के खर्चे का दबाव पूरा है, स्टाफ की तनख्वाह का दबाव पूरा है, किराए दुकान के किराए का दबाव पूरा है। और उसके बाद अपने घर की रोटी के बारे में सोचेगा। जब 1 रुपये की इनकम ही नहीं है, बैंकों की ब्याजें चल रही हैं, तो व्यापारी कहाँ जाएगा? सरकार को जगाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। आज यहाँ पर हमारे इन व्यापारियों ने भैंस के आगे बीन बजाई है। इसके आगे पता नहीं हमें क्या क्या करना पड़ेगा। और सरकार को बिल्कुल सीधा सीधा फंडा समझ में नहीं आ रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दें। हम उनसे कह रहे हैं, हम सहयोग करने को तैयार हैं। हम कोरोना बढ़ने के पक्ष में नहीं, हम भी इंसान हैं यार। हम भी जानते हैं कि एक महामारी है, वैश्विक महामारी है, और जब बढ़ा तो हम लोग खुद दुकानें बंद करी है ना। अगर आज हम खोलने पर आमादा हो जाएँ, क्या सरकार सबके चालान काट लेगी? एक दिन में कितने चालान काट लेगी? और 365 हमारी इकाइयाँ, 376 हमारी इकाइयाँ हैं, लाखों व्यापारी हमारे साथ, हजारों व्यापारी जुड़ा हुआ है। क्या एक दिन में सबके चालान काट लेगी सरकार? इतनी हिम्मत रखती है क्या? लेकिन हम उस रास्ते पे नहीं जाना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकले, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए, अगले हफ्ते थोड़ा और कर दीजिएगा, बात खत्म। बाजार में वो नहीं आएगा, प्रतिष्ठान नहीं खोलेगा, कुछ उसकी दुकानदारी नहीं होगी तो आखिर क्या करेगा? उसके ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाएगा। ब्याजें, बैंक की ब्याजें जो उसने लोन ले रखा है बैंकों से, उसकी ब्याजें पढ़ के तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति आ गई है। आप देखिए उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, वहाँ पर बाज़ार खोलने की अनुमति दे दी गई। हमारा उत्तराखंड छोटा सा प्रदेश और यहाँ पे अनुमति नहीं मिली। अरे हमारे मुख्यमंत्री जी को, योगी जी से कुछ ना कुछ उनको सीखना चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई उन्होंने जब अपना स्टेट खोल दिया, इतना बड़ा स्टेट, तो हमारे उत्तराखंड में क्या दिक्कत है जो नहीं खोला जा रहा है? तो हमारी तत्काल प्रभाव से मार्केट खोलने की मांग है। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, इसलिए भैंस के आगे हम लोगों ने बीन बजाई है ताकि वो सरकार जो है हमारी आवाज़ को सुने। रही है एक तरफ हम आज सही मायने ये जो बीन बजाई गई है, ये उत्तराखंड की सरकार की मान लीजिए या सुबोध उनियाल की मान लीजिए, जो शासकीय प्रवक्ता हैं, हमें समझ में ये नहीं आ रही कि वो उल्टे सीधा बयान क्यों दे रहे हैं कि भाई जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनकी बात नहीं समझेंगे। क्यों? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? यही बात तो हमें समझ में नहीं आ रही कि जब आम आदमी को आज आवश्यकता है, आप शादी के लिए 20 आदमियों की परमिशन दे रहे हो, आप 20 आदमियों के मरने वाले की परमिशन दे रहे हो। एक आदमी शादी करेगा तो क्या दूल्हा और दुल्हन बिना कपड़े पहने, बिना जूता पहने, बिना किसी उसके शादी में चले जाएंगे? बड़े अफसोस की बात है कि आप उस बात को देख ही नहीं रहे, केवल इतना कह दे रहे हैं शादी कर लो जी। 20 आदमी में शादी करेगा तो कपड़े की दुकान खुलनी चाहिए, जूते की दुकान खुलनी चाहिए, रेडीमेड की दुकान खुलनी चाहिए, जनरल स्टोर की दुकान खुलनी चाहिए, तभी तो सामान लेगा, तभी तो शादी करेगा, तभी तो मरेगा। और आप अपनी स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं सुधार रहे हैं। हमें अफसोस इस बात का है कि अपनी सेवाएं, जो आपको स्वास्थ्य सेवाओं पर सुधार करना चाहिए। कोरोना क्या है? इनफैक्ट कोरोना ये नहीं है कि व्यापारियों को बंद करने से कोरोना दूर चला जाएगा। आपको कोरोना भगाना है तो अपनी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक कीजिएगा, अपना सिस्टम ठीक कीजिएगा। जिस सिस्टम के पक्ष या विपक्ष अपनी बात कर रहा है, हम तो अब उसकी बात करेंगे। अपना पक्ष, अपना सिस्टम ठीक कीजिएगा, अपना स्वास्थ्य विभाग ठीक कीजिए, अपने आप सब कोरोना दूर हो जाएगा। इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं है।